और मेरी चेहरे पे थकान है तो उसका क्या रीज़न है। तो all that amounts to that I am still in past. So hello both, welcome. तो मैं यही बोली थी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और तुम काफ़ी जब आते हो तो ऐसे हंसते हुए, आज बहुत हंस रहे हो, इसके लिए ऐसा लग रहा है कि रिफ्रेशिंग, और मेरा भी फिर हंसने का मूड कर जाता है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। श्वेता और अंजू ने तो पहले ही बोल दिया हम लोग नहीं आ रहे, स्वाति ने फोन नहीं उठाया। तो लेट्स गो ऑन आवर टॉपिक, ये है रिकरिंग थॉट्स। तो रिकरिंग थॉट्स के बारे में मैंने कुछ पढ़ा है, कुछ समझा है, कुछ देखा है। तो वो तो रिकरिंग थॉट्स मतलब क्या, जैसे कि अभी आप पूछ रहे हो कि वो कैसा है, आप किसी को मिस कर रहे हो क्या, और मेरी चेहरे पे थकान है तो उसका क्या रीजन है। तो all that amounts to that I am still in past। मतलब अगर आप उसका निचोड़ देखें तो इधर आई एम थिंकिंग अबाउट अ फ्रेंड और सम सिचुएशन विच हैज नॉट हैपेंड, बट आई एम थिंकिंग दैट इट कुड हैपन इन फ्यूचर। वो जो आप नंबर वाली गेम के बारे में बात कर रहे हो कि रजिस्ट्रेशन हो गए कि नहीं, या मैं सोच रही हूँ कि इस वाली मीटिंग में कोई आएगा कि नहीं, ये सारे थॉट्स में मैं लगी हुई। तो इट्स नॉट अलाउइंग मी कि टू बी प्रेजेंट टू यू, टू बी प्रेजेंट इन दिस मोमेंट, कि अभी बहुत आया है एंड ही इज टॉकिंग एंड ही इज आस्किंग मी ऑल दीज क्वेश्चंस, और मैं लगी हूँ कि भाई स्वाति क्यों नहीं आ रही है। तो so something in stops us from being free in mind, being free in focus, in attention, in energy, if I am already in the past। तो ये कोई तो नई बात है नहीं। तो मैं मतलब इसमें आप ये लैंडमार्क में भी जाते हैं कि पास्ट इन पास्ट, यू हैव टू पुट पास्ट इन पास्ट, क्रिएट सम नथिंगनेस सो दैट द फ्यूचर इज क्लियर। तो ये बात मैं आपके साथ तो 1 मिनट में कह सकती हूँ, बट टू क्रिएट इट लाइक फुल्ली, थोड़ा एनालाइज करके कि रिकरिंग थॉट्स में क्या होता है, कि रिकरिंग थॉट्स अगर हम लोग देखें तो क्यों हमारे मतलब हमारा ह्यूमन डिजाइन ही ऐसा है ना कि हम लोग थॉट्स को स्टोर करके रखते हैं या सोचते हैं। तो अगर मेमोरी का हम लोग ओरिजिनल वो देखें, मतलब मेमोरी है तभी तो हम लोग थॉट को बार बार सोचते हैं या मतलब करते हैं, या रिकरिंग थॉट्स आते हैं। तो मेमोरी का क्या फंक्शन है? तो मेमोरी का यूजुअली मतलब जो सिंपलिस्टिक फंक्शन है वो ये कि हम कुछ एक्सपीरियंस करें, उसका निचोड़ समझें, उसकी वैल्यू को समझें कि ये एक्सपीरियंस क्यों हुआ, या उससे कुछ सीखें, या उस ताकि हमें वो फ्यूचर में काम आए। तो मेमोरी का ये पर्पस हम कह सकते हैं, मतलब इन रिलेशन टू थॉट्स। सो इट्स नॉट टू क्रिएट अ स्टोर हाउस ऑफ कि बैड ये वो जो मेरे को ये मेमोरीज नहीं आए, या it is not even to create data and events in our memory. It's just a short term thing which is available so that we keep on learning lessons out of the experiences, and then not be aware of कि फ्यूचर में। तो उसके लिए अगर एग्जाम्पल अगर करना ही है तो जैसे कि मुझे पता है कि अगर हम लोग खाना खा रहे हैं तो मतलब सबके सामने खाना खा रहे हैं तो अच्छे से मतलब मैनर्स से, ताकि सब लोग को मतलब कंफर्टेबल फील हो खाना खा रहे हैं। या बाहर जा रहे हैं तो मतलब मैं आई हैव टू चेक माय ड्रेस वेदर आई एम लाइक properly dressed for going to an appropriate function or not. So how I learned it, because I saw my parents doing it, and consciously or unconsciously I have understood that there are certain protocol while eating and there are certain protocol while going out. So this is for something that I have learned, and now i don't uh, I don't go into those how I learned it or something, but certain experiences अगर वो रिकरिंग थॉट्स की तरह आ रहे हैं, इसका मतलब मैंने उसका निचोड़ नहीं लिया है, या मैंने उसको समझा नहीं है। तो ये रिकरिंग थॉट्स को समझने के लिए एक एक्सेस है या गेटवे है। तो समथिंग विच इज रिकरिंग एंड टेकिंग माय माइंड स्पेस, टेकिंग माय टाइम, मेकिंग मी लेस एनर्जेटिक, एंड
or less of energy, and it keeps me focused in the past but not here, whatever I'm currently doing, then I have to look into it, or we can look into it, क्या उसमें से हमने सीखा नहीं या मैंने नहीं सीखा उसमें से. तो ये मेरा ओपनिंग ऐसे, मतलब यहाँ पर ऐसे ये जो ओपनिंग थॉट था, ये था रिकरिंग थॉट्स के बारे में. It does make a sense. The only thing is कि हाँ रिकरिंग थॉट्स हैं, रिकरिंग थॉट्स होते हैं, ठीक है, उनको थॉट्स की तरह ही लो बस. What I generally practice is being in the present, acknowledging them, not getting driven away by the thoughts. They were there, they are there, and they will remain there. So, and how does it matter? What matters is who I am is my word. तो जिस समय पे जो काम करना है बस वो करो. Thoughts का क्या है, आते आते रहेंगे. So that is the wonderful. So you don't need this session, but if that is the truth and you are consistent in such a state that no thought from past bothers you or triggers you, then that's a wonderful state to be. But usually human beings are not that way, or many human beings that I know are not that way. Some thoughts to bother or to take away some energy, कि वो ज़्यादा time linger कर जाते हैं. तो उनके बारे में ये सेशन है कि दैन व्हाट इज द एक्सेस, और जस्ट बी प्रेजेंट कि हाँ ऐसे मैंने शायद उसमें से कोई लेसन नहीं लिया है, या वो लेसन कुछ या कोई एक्सपीरियंस है जो मैंने कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं किया है, ओनली देन विल इट कम अगेन एंड अगेन. अदरवाइज इट विल बी एट द बैक ऑफ माइंड एंड देन इट विल नॉट टेक आवर टाइम, स्पेस और एनर्जी. आई वुड रादर से कि उतना टाइम भी क्यों लगाना है. कोई थॉट है, लाइक व्हाट आई जनरली डू इज आई प्लान माय डे, एवरी आवर, एवरी मिनट, और उस समय जो काम करना है वो काम करता हूँ. तो कोई थॉट आता भी, अरे वो वाला काम छूट गया, उसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ कि ठीक है ये काम मुझे, उसमें टाइम लगा लेता हूँ कि ये काम मैं इस दिन करूंगा. तो बेसिकली व्हाट आई थिंक इज थॉट आता है हमें रिमाइंड कराने के लिए, ओके ये काम ना करना है. एंड वंस एनी पर्सन इज एनग्रॉस्ड इन वर्क, तो फिर थॉट आना नहीं आना बराबर ही होता है. एंड एवरीथिंग मैटर्स, एवरी वर्क मैटर्स. फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो कॉल है 7:30 to 8:30 का, ये अर्लियर मेरे लिए ऐसा था कि ओके थोड़ा लेट भी चला जाऊंगा ना तो कोई बात नहीं, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता. बट टुडे आई मेड इट ए पॉइंट कि नहीं, एवरीथिंग मैटर्स, बिकॉज ये भी एक पैटर्न नहीं है कि कुछ चीजों को इम्पोर्टेंस देना, कुछ चीजों को लेस इम्पोर्टेंस देना. सो एंड दिस इज व्हाई you are saying na कि today I'm looking fresh because I'm going as per my word, not as per my mood, feeling, thought, emotions. Wonderful. So wonderful seeing you both this way. And then we can close the topic. And if there was any other kind of questions, तो आपके लिए तो ये relevant ही नहीं है. तो you are saying कि you are quite sorted in this way. तो then it's not about being relevant. मतलब relevant, it's new for me also. I have also recently started practicing this 2-3 days only. So मतलब क्या पता मैं कल दोबारा से मूड, फीलिंग, इमोशन, थॉट में पहुंच जाऊं. हाँ, तो वही जब हम लोग मूड, फीलिंग्स एंड थॉट्स में पहुंचते हैं तो ओनली देन दिस विल मेक सेंस टू डायलॉग. अदरवाइज तो लाइक व्हेन वी आर हैप्पी एंड वी आर क्रिएटिंग रिजल्ट्स, अभी आपने बोला कि आपने लैंडमार्क में इतने रजिस्ट्रेशन किए, व्हेन वी आर हैप्पी क्रिएटिंग रजिस्ट्रेशन और वट एवर, लाइक वट वी आर ऑन द कोर्ट जैसे बोलते हैं कि वी आर क्रिएटिंग एक्शंस, तब ये इतना बॉदर नहीं करता क्योंकि एक वेलोसिटी बनी रहती है. विद दैट वेलोसिटी पुल्स अस our energy the day. So that is a different thing. And sometimes if you are stuck, then you can look at कि मैंने क्या process नहीं किया, and take some time out to process that part of your of our life experience.
तो उसमें ये जैसे आपने बोला, तो ये एक्सेस हो सकता है कि मैं एक 30 मिनट का अपने लिए टाइम स्लॉट रख दूं, एंड वॉट एवर इज बॉदरिंग और रिकरिंग, कि मैं उसमें फिर वहां पर कोई एक्सरसाइज करूं, या उसमें से कि भाई इसमें से मैंने क्या नहीं सीखा और ये क्यों मेरे को बॉदर कर रहा है, या फिर किसी के साथ ना डायलॉग करके, या जिस भी तरह से हम मतलब कोई एक्सेस पाता है अपने रिकरिंग थॉट्स के लिए, उस पर टाइम डिवोट करके देन पुट इट इन द पास्ट। ये एक प्रैक्टिस हो सकती है, यू नो। बिना प्रैक्टिस के तो हम मतलब यू कैन नॉट बी विदाउट अ प्रैक्टिस, देन इट विल रिकर रिकर एंड रिकर अगेन, तो एंड इट विल बॉदर। तो ये एक एक्सेस हो सकती है टू क्रिएट एन स्पेसिफिक टाइम टू डील विद सर्टेन थिंग्स, एंड राइट नाउ प्रेजेंट, कि भाई अब मैंने वो डील कर लिया है, और मैंने ये प्रैक्टिस कई मतलब भी अपने अपने आप भी अपनाई है, कि पूरा शेड्यूल बना लो एक दिन का, एक वीक का, और या तो गूगल कैलेंडर पे डाल दो, या कुछ मतलब, या तो अपना फिजिकल जो भी क्या है, एंड दैट हेल्प्स टू कीप गोइंग। और एक दिन गोपाल राव भी एक सेशन ले रहे थे, तो वो भी यही बोल रहे थे कि समटाइम्स I'm not Gopal Rao, the forum leader all the time. But when I'm, like all thoughts are coming in and I'm unable to focus on anything, then I make a timetable only for half an hour. For half an hour slot, I say I will do this for half an hour. Or even if I'm more, like more exhausted, then I'll make it for just 15 minutes and just do that for 15 minutes and then 15 minutes. And then when I've done 4 things for 15 minutes, or continuously something for 15 minutes, and I've kept the promise for an hour or 1.5 hour, then things, then the balance is created. So this is a good access. वो जो आप बोल रही छोटा छोटा टाइम टेबल बनाना, कभी कभी टाइम टेबल हे वायर हो जाता है किसी चीज की वजह से, तो टू गेट एक्सेस बैक इन टू दैट टाइम टेबल, और वो भी एक प्रैक्टिस है कि छोटे छोटे बिट्स में देन वी हैव टू फोकस आवर माइंड एंड क्रिएट स्मॉलर गोल्स। इसमें एक चीज और है कि एक चीज और ऐड करूंगा कि वो छोटे छोटे बिट्स जो है ना, लाइक 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में जब आप कोई भी काम कर रहे हो, लाइक कोई ईमेल भी लिख रहे हो, तो लिटरली गेटिंग इनसाइड द ईमेल, मतलब राइट, लिटरली एज इफ दिस ईमेल इज द द मोस्ट मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड मैग्निफिसेंट इवेंट, मतलब सामने वाला पढ़े और वो भाव विभोर हो जाए. So every word, every letter which you write, so once that becomes a habit, then it would be like divine ecstasy every moment, वंडरफुल permanent. वंडरफुल So वंडरफुल। like अगर अभी मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ तो ऐसे कि अरे वाह, अनुराधा जी से आज बात हो रही है तो मतलब something special, celebrating every moment, या including recurring क्रिएटिंग, thoughts. हाँ, क्रिएटिंग एवरी मोमेंट, क्रिएटिंग इंटेंशनली एवरी मोमेंट। अब आप जो बोल रहे हैं वो रिक्रिएटिंग एंड क्रिएटिंग एवरी मोमेंट इंटेंशनली, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। नॉट बाय की विम फैंसी ऑफ आवर माइंड, क्योंकि माइंड तो कहीं भी जाने को तैयार रहता है किसी भी वक्त डाइवर्शन में, बट यू हैव टू लाइक मेक इट डिसिप्लिन बाय दिस टोटल फोकस ऑन ओनली वन थिंग। I would say I would actually say to let loose things, मतलब no rule, मतलब recurring प्लीज thought भी आ रहा है तो एक्सप्लेन ठीक मोर। है आ जाए. Like when we make rule ना कि मैं ऐसा करूंगी या करूंगा, like अगर मैंने कोई schedule बनाया है कि 15 मिनट में मैं ये काम करूंगा, तो मैं उस काम को enjoy करता हूँ. मतलब अगर वो enjoyment नहीं है मुझे, तो मैं अपने आप से पूछता हूँ कि what is stopping me in enjoying this work, नॉट लाइक ए बर्डन. तो अगर रिकरिंग थॉट्स भी आ रहे हैं तो मैं उनको ही बोलता हूँ, तुम आ गए, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, वाह आओ आओ बैठो क्या लोगे तो मतलब उसको अवॉइड नहीं करना है. हाँ ठीक है आ जाओ. सो नो रूल, फ्रीडम, फ्री. तो इसके लिए मैं डिसएग्री करूंगी, क्योंकि उससे क्या होता है, देन आई हैव गिवन अ वर्ड कि मैं अगर जैसे कि 7:30 to 8 o'clock अगर मैंने वर्ड दिया है कि मैं एक काम कर रही हूँ, जो मैं अभी इस कॉल पे हूँ, और इस समय अगर मेरे रिकरिंग थॉट आ गए कि अरे यार रहने दो यार, फिर क्यों, अभी तो रजाई में जाने का टाइम हो रखा है, एंड देन आई एंटरटेन दोज थॉट्स, देन आई एम नॉट गोइंग बाय माई वर्ड।
उसको मैं ऐसा बोलूंगा, इसमें दो चीजें हैं। एक तो वर्ड मतलब कोई डंडा नहीं होता, यू हैव टू नहीं होता, बर्डन नहीं होता। दूसरा चीज मतलब उसमें एक एम्पावरिंग कॉन्टेक्स्ट होता है। मतलब अगर रजाई में जाने का मन कर रहा है तो रजाई में लैपटॉप को भी ले जाओ, दोनों काम हो जाए ना। इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका वर्ड ऑनर हो विद हाँ, तो लव एंड एफिनिटी। वर्ड ऑनर होना डंडा है, ये आपका कॉन्टेक्स्ट है। मेरा वर्ड ऑनर होना है कि दिस इज माई, इट्स इजियर टू डू दिस एंड देन एंटरटेन दोज थॉट्स लेटर ऑन। For me, that is the context. That is an empowering context. Whatever works, whatever makes you happy. Yeah, whatever Powerful. works to keep the word, to keep that schedule going. Mainly the main motive is to have fun, to have life in life, to have aliveness. The main motive is, like, is अगर fun हो तो fun फिर एक दिन में एक चीज में fun होगा, दूसरे दिन दूसरी चीज में fun होगा। तो अगर ऐसा ही हम लोग बहती गंगा की तरह जाते रहे तो then there is the focus is gone then। अगर I मैंने don't know. Yeah, that is I how don't even I look answer. at it. So, we can disagree, that's all I can, because you started with कि भाई मैं schedule बनाता हूँ and that makes me free। तो आप नहीं, अभी मैं शेड्यूल बनाता हूँ वो ठीक है, लेकिन कभी शेड्यूल नहीं भी बनाता हूँ, मन नहीं करता तो नहीं भी बनाता हूँ। मतलब आई प्रिफर गोइंग विद द फ्लो व्हिच कीप्स मी हैप्पी एंड पावरफुल। मतलब कोई भी काम, आई लव व्हाट आई डू एंड डू व्हाट आई लव। वो बात ठीक है, I do what I love and do। अब ये स्लोगन्स में बात करेंगे तो ये अभी हम लोग टॉपिक से भटक गए हैं। इट वाज अबाउट रिकरिंग थॉट्स। तो रिकरिंग थॉट्स की एक्सेस के लिए क्या कर सकते हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं। तो इट वी बिकेम अबाउट लाइक क्रिएटिंग शेड्यूल, बट इफ you can manage the recurring thoughts as well as your life and balance it। So one of the thing is doing things what we were scheduled to do at that time, and then whatever recurring thoughts later on, and then see that these recurring thoughts are matter of like a function of why are they coming at a particular designated time। That's all। वहां से ये बात सारी ट्रिगर हो गई। See, the best access could be being with the recurring thoughts, no not when avoiding, not no when resisting. not when I am supposed to do something which is already scheduled। बस उतना ही मेरा डिफरेंस है। ठीक है। चलो, थैंक यू बोथ। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉन्वर्सेशन, स्माइलिंग ऑल द वे। थैंक यू।